बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए आज समय है चैप्टर नंबर 5 की समरी का। कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग कहता है कि यू आर नॉट द डूअर। आपको अपने कर्तापने के भाव से ऊपर उठना है। इसके लिए इस चैप्टर में 3 चीज़ों की बात की गई है। बात की गई है फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर। अपने फिजिकल लेवल पर हमें अपने कर्मों में त्याग करना है। इमोशनल लेवल पर, अपनी भावनाओं के स्तर पर हमें एकत्व की भावना लानी है। कर्म में त्याग और भावनाओं में एकत्व, ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और ये हमें किसी चीज़ से सीखना है तो हमें ये कार्य किसी पेड़ से सीखना चाहिए। जब पेड़ त्यागता है तो वो उसका त्याग है, और जब वो त्यागता है तो पके हुए मीठे फल त्यागता है। ये भावनाओं से एकत्व है। और हमसे अपने पुराने टी शर्ट नहीं त्यागी जाती, हमसे अपने पुराने कपड़े नहीं त्यागे जाते। अगर त्याग दें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे एक बार अपनी एक शर्ट दिखाई। वो शरीर से बहुत भारी, और जो शर्ट थी वो मतलब बहुत पतले इंसान की थी। तो मैंने पूछा कि ये कैसे? तो उसने कहा कि जब मैं पतला हो जाऊंगा ना तो इसको पहनूंगा। मैंने कहा कि अच्छा, और अगर तुम ना हुए तो? अरे नहीं, इसको देख देख के मैं मोटिवेट होता हूँ कि मुझे पतला होना है। मैंने कहा कमाल है यार। मतलब हम मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं एक पुराने कपड़े में। हमें मोटिवेशन ढूंढना है एकत्व की भावना से। हम अपने सामने वाले को कैसे देखते हैं, एज अ पार्टनर और एज अ कॉम्पिटिटर। हमें अब उसे अपने विरोधी के रूप में नहीं, अपने सहयोगी के रूप में देखना है। तो तब उसके किए जाने वाली क्रिया के रूप में जो हमारी प्रतिक्रिया होगी वो हमारे कर्म में त्याग लाएगी, भावनाओं में एकत्व लाएगी। और इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ परमानेंट और व्हाट इज़ नॉट परमानेंट। क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है। और अपने जीवन से उस अनवांटेड चीज़ों को हमें निकालना है जो स्थायी नहीं है। एकत्व सीखना है तो जैसे हम खुद को देखते हैं शीशे में तो हम किन्हीं 2 का अनुभव नहीं करते, एक का ही अनुभव करते हैं। जानते हैं कि वो कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ, तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वहाँ वननेस है, सेपरेटनेस नहीं है। और हमें अगर सामने अपने शीशे में कुछ गलत दिखता है तो शीशे को साफ करने से पहले अपने चेहरे में से दाग मिटाइए। शीशे में दिखने वाला चेहरा खुद ब खुद साफ हो जाएगा। पहले अपने आप में से ढूंढिए कि आप में क्या कमी है। उस अनवांटेड चीज में सुधार कीजिए, तब उस पत्थर को प्रतिमा बनने में देर नहीं लगेगी, जो पूजनीय हो जाएगा। अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाए, अपने कर्मों में त्याग आ जाए, भावनाओं में एकत्व आ जाए, स्थायी और अस्थायी तत्वों में विभेद आ जाए। वो चीज़ें हमें ये चैप्टर सिखाता है। यू आर नॉट द डूअर। अपने कर्तापने के भाव से ऊपर उठ जाओ, अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा कर लो, अपने लिए, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने परिवार से बढ़कर कुछ समाज के लिए, फिर अपने समाज से फिर ज़्यादा प्रकृति के लिए, फिर प्रकृति से ऊपर उठकर उस परमात्मा के लिए। वास्तव में तो जो कुछ किया जाए उस परमात्मा के अर्पण करके किया जाए, वही
कर्म का महत्व है। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू के रूप में हमें 3 चीज़ें ही पता चलती हैं। एक्शन में सेक्रीफाइस, इमोशंस में वननेस, और इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये विचार व्हाट इज़ परमानेंट एंड व्हाट इज़ नॉट परमानेंट, इस बारे में बात की गई है। इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है। इसके आगे बात की गई है आगे चैप्टर नंबर 6 की, जो हम जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे राधे कृष्णा। जैसे कि इस पाठ के प्रारंभ में मैंने बोला था कि अगर हम पाठ की समरी से पहले हम गीता जी के प्रत्येक अध्याय का श्रवण करें या पठन करें तो हमें ये पाठ समझने में आसानी होगी। तो उसी क्रम में आज गीता जी के 5th चैप्टर से इसका मूल पाठ हम शुरू करेंगे, जो कि इस प्रकार है। कृपया उसका आनंद उठाएं। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग कोई मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को जीतने वाला कर्म करता हुआ कोई भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। सांख्य योगी तत्ववेदा पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी वे यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म को अपने कर्मों की आसक्ति को अर्पण कर कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा से बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इन नव द्वारों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है, ना कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में किसी को प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा
जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में जन्मते नहीं। जिनके जन्म में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होता, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म को स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग सुख देते हैं वे वस्तुत दुखदाई होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख में सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण मिलता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतरी चलने वाली प्राण तथा अपान वायु को सम करके, इंद्रियां मन और बुद्धि को वश में करके, इच्छा भय व क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तत्वों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। ओम तस्दिति श्रीमद्भागवत सूपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचो अध्याय संपूर्ण।